हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बेहद मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमत होगी। आज की वीडियो में मैं आपसे लर्निंग मेथड SQ3R के बारे में बात करूँगी। SQ3R बहुत सिंपल और इजी मेथड है जिससे आप अपनी लर्निंग एबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। आपको चीज़ें ज़्यादा अरसे के लिए याद रहेंगी, जल्दी याद रहेंगी, आप अपने इंटरेस्ट के साथ याद कर सकेंगे। ये मेथड स्टूडेंट्स के लिए बहुत कामयाब होता है और जो प्रोफेशनल्स लोग हैं वो भी इस मेथड को बहुत आसानी के साथ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी भी लोग जो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस पढ़ते रहते हैं लेकिन कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता, क्या वजह है, हम अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं और हमें भूल जाती हैं। तो याद रखने का ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। तो ये इस मेथड पे मैं बात करूँगी और बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों इस मेथड पे वीडियो बना रही हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा नेट पर सर्च किया कि कौन सी नई वीडियोस आई हुई हैं, तो सर कासिम अली शाह की आज ही नई वीडियो अपलोड हुई है 13 मार्च को, जिसमें वो बता रहे हैं स्टूडेंट्स को कि भाई आपने अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं तो आपको ये इन मेथड्स का पता होना चाहिए। और बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है कि जाओ जाके नेट पर सर्च करो। तो नेट पे अगर आप देखें तो आपको ये जो मेथड है SQ3R, इसकी कोई उर्दू में वीडियो नहीं मिलेगी। और मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान में अच्छी प्रोडक्टिव किस्म की उर्दू वीडियोस की कमी है, इसीलिए विदिन 5 मिनट्स मैंने कहा कि मैं जल्दी से कैमरा पकड़ती हूँ, इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाती हूँ ताकि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, उनको इससे हेल्प मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि SQ3R है क्या। इस मेथड को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ, SQ और 3R। सबसे पहले बात करते हैं S एंड Q की। बात करते हैं S स्टैंड्स फॉर सर्वे, कि आपने जायजा लेना है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, अगर आपने एक आर्टिकल स्टडी करना है, एक चैप्टर स्टडी करना है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि पहले उसका जायजा लिया जाए। उस जायजा लेने में आपने देखना है कि टाइटल क्या है, सब टाइटल हेडिंग्स क्या हैं, सब टाइटल्स क्या हैं, पैराग्राफ्स पे कौन कौन सी जो है वो अल्फाज हैं वो सामने आ रहे हैं। ये आपने ज़रा जल्दी से ना जायजा लेना है। जैसे कहते हैं ना, पेज ऐसे उलट के यानी पलटा के आपने देखना है कि भाई किस किस टॉपिक पर बात हो रही है, किस टॉपिक के बारे में ये बताया गया है। उसमें अपने पिक्चर्स की तरफ गौर से देखना है, अगर कुछ ग्राफिक्स बताई गई हैं उनको आपने देखना है। ये थोड़ा सा जायजा लेना है, जिसे कहते हैं ना बर्ड आई व्यू, तायराना नजर, वो आपने डालनी है कि ये है किसके बारे में। ओके, तायराना नजर ये हो गया S। फिर Q क्या है? Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चंस। आपने चंद एक क्वेश्चन खुद प्रिपेयर करने हैं कि ये आर्टिकल है किस चीज के बारे में, इसमें क्या क्या बताया गया है, क्यों बताया गया है, इसका पर्पस क्या है, इसका गोल क्या है इस आर्टिकल का, ये आर्टिकल आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये क्वेश्चन आपने चंद जो है राइट डाउन करने हैं, जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में कि हु, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये वाले। तो ये क्वेश्चन, इससे आपकी ये होगा कि आपको मटेरियल और कंटेंट समझने में बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहला जो है S स्टैंड्स फॉर सर्वे, इसमें आपने तायराना नजर डालनी है। Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चंस, इसमें आपने बेसिक क्वेश्चन जो है वो 6-7 हो सकते हैं, 10 तक भी जा सकते हैं। आपने पूरा क्यूरियस होकर कहना है कि ये किसके बारे में है, ये क्यों पब्लिश हुआ है, ये मेरे लिए समझना क्यों ज़रूरी है, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई हैं और ये इंफॉर्मेशन उनको मैं कैसे सम अप कर सकता हूँ। ये जो बेसिक क्वेश्चन है ना, ये आपने ज़रूर करने हैं। उससे ये होगा कि आपको कंटेंट समझने में बड़ी आसानी होगी, आपके सामने मटेरियल का मकसद आ जाएगा। और जिस चीज़ का भी मकसद एक दफ़ा क्लियर हो जाए, उसको समझने के लिए आपकी मोटिवेशन भी बढ़ जाती है। ओके, ये फिर S एंड Q हमने कर लिया। अब 3R जो है, ये दूसरा पार्ट है। उसमें क्या करना है? नंबर 1 है रीडिंग। आपने जो जो क्वेश्चन लिखे थे ना कि भाई ये किस चीज के बारे में है, क्यों है, इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है, हु, व्हाई, व्हेन, हाउ, इनके आपने आंसर्स ढूंढने हैं। और उसके आंसर्स ढूंढने के लिए आपको वो रीड करना पड़ेगा। तो आपने रीडिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है कि मैंने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लेने हैं। तो फिर आप रीड करना शुरू करें, उसको बड़े ध्यान से आप पढ़ना शुरू करें। और रीडिंग के दौरान आप ये देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस किया जा रहा है। फिर आप
आपके सामने वो वाली बातें भी आएंगी जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए थे, तो आपने उनको क्वेश्चन फॉर्म में लिख लेना है कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन मिली है, इस इन्फॉर्मेशन के अगर कोई मुझसे ये इन्फॉर्मेशन पूछे तो वो मुझसे कैसा क्वेश्चन पूछ सकेगा, वो क्वेश्चन भी आपने लिख लेना है। ओके, तो आपने थोरली फिर उसको रीड करना है, जो क्वेश्चंस आपने बनाए हुए थे उनके आपने आंसर्स ढूंढने हैं। ओके, तो 3R का फर्स्ट R जो है वो है रीड, सेकंड R जो उसका है वो है रिसाइट। अब आपने जो जो आंसर आपको मिले हैं उनको आपने ऊंची आवाज से पढ़ना है। ऊंची आवाज से पढ़ना ये हेल्पफुल बड़ा साबित होता है। अगर आपके घर में या आपके जो वर्किंग रूम है उसमें सुकून है, आपके स्टडी रूम में सुकून है, आपके अपने कमरे में है, तो आप आईने के सामने खड़ा होकर अगर रिसाइट करें तो उससे तो बहुत फायदा होता है। जो जो आपने क्वेश्चंस पूछे हुए थे अपने आप से, उनके जब आपको आंसर मिले हैं तो वो आपने खुद को बताने हैं ऊंची आवाज में। लेकिन अगर आपकी सराउंडिंग ऐसी है कि आप ऊंची आवाज में इस तरह नहीं दोहरा सकते, तो ये है कि आप लिख लें। जो चीज आप अपने आप को बताते हैं या राइट डाउन करते हैं वो आपके ज़हन पर भी नक्श हो जाती है। ओके, तो रिसाइट या राइट डाउन मैंने अपने से बनाया है, क्योंकि मैंने देखा है कि इससे लोगों को हेल्प मिलती है। अगर रिसाइट करने की जगह नहीं है, ऊंची ऊंची आवाज में आप नहीं बता सकते अपने आप को क्या आपने आंसर्स ढूंढे हैं, तो कोई बात नहीं, आप लिख कर अपने आप को बता दें। ओके, और फिर यह है कि रिव्यू, जो थर्ड R है वो है स्टैंड्स फॉर रिव्यू, और उसमें यह है कि आपने जायजा लेना है कि जो आपने सवाल लिखे हुए थे उन सबके जवाब आपको मिल गए हैं या नहीं मिले। ओके, वो जायजा लेने से जो होता है कि आपका वो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो उस पे स्टैंप लग जाती है, वो पक्का हो जाता है। ओके, तो ये बेहद इजी मेथड है, इसको आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करें, अपनी वर्किंग प्लेस पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने का तो बड़ा शौक होता है, अच्छी बातें भी हम बहुत सुनते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें आप देखें हमारे माइंड से डिलीट होती जाती हैं। लेकिन अगर आप ये SQ3R मेथड को इस्तेमाल करना शुरू करें, कॉन्शियस होकर इस्तेमाल करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि इससे बहुत फायदा होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस चीज पे आप मेहनत करते हैं 2 दफा करें मेहनत, 3 दफा करें, उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, और जब रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं तो वो आपकी हैबिट में शामिल होना शुरू हो जाता है। तो ये मेथड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, स्टूडेंट्स को इससे बहुत हेल्प मिलती है, और वर्किंग जो प्रोफेशनल्स हैं लोग, उनको भी बहुत हेल्प मिलती है। मैं खुद इसी मेथड को भी यूज़ करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वंस अगेन थैंक यू सर कासिम अली शाह फॉर योर टिप कि मैं उर्दू में इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ आपको इससे कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। अगर आपको फ़ायदा पहुँचे तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। बाय।